दिल्ली की निचली अदालतों के वकील केंद्रीय कानून हमारे पूर्व सेक्रेटरी मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन विधेयक के मसौदे के विरोध में पिछले 5 दिनों से काम नहीं कर रहे हैं। दरअसल केंद्र सरकार 1961 के अधिवक्ता कानून में संशोधन करने जा रही है, तो वहीं वकीलों का एक बड़ा तबका इस संशोधन का विरोध कर रहा है। दिल्ली के अलावा भी देश के कई शहरों में इस बाबत प्रदर्शन और हड़ताल भी हुई है। आखिर इस प्रस्ताव मसौदे में ऐसा क्या है कि वकील हड़ताल पर आमादा है, जबकि वो वास्तव में वकीलों को अदालत के काम का बहिष्कार करने और उससे दूर रहने से रोकता है। इस विषय पर हमारे दिल्ली ब्यूरो के प्रवेश वर्मा ने वकीलों से खास बातचीत की। ये सब तैयार रखना जी, उन्हें बुलाकर छोड़ेंगे। नाम अमित सिंह है, यही शादराबाद में 15-20 साल से प्रैक्टिस में है हम लोग। देखिए, अगर कोई भी पब्लिक, मतलब ये सिर्फ वकीलों का नहीं हो रहा, ये अगर दमन करने की बात हो रही है तो सिर्फ वकीलों की नहीं हो रही। बिकॉज एक कॉमन आदमी अगर सरकार से, सिस्टम से ग्रीवेंसेस लेता है तो वो कहाँ जाता है? वो जाता है कोर्ट के पास। और कोर्ट में कौन होते हैं? कोर्ट में होते हैं एडवोकेट्स, जो अपनी बात को जज के सामने रखते हैं और इवन ना कि पब्लिक के पर्सन, गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी ऑर्डर करवाते हैं। अब इनकी जो दमन वाली नीति है कि भैया किसी को भी आप दबा दो, एडवोकेट ही ना जाए, एडवोकेट को हम अंडर में कंट्रोल में कर लें। जो अमेंडमेंट एक्ट है उसमें एक वर्ड है मिसकंडक्ट, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं थी। आपने अगर किसी वकील साहब को अप्रोच किया, उन्होंने बेल लगाया, बेल डिसमिस की जज ने, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वकील। कैसे? 49A में ये फॉरेनर लॉयर ला रहे हैं, उसमें भी कोई फॉरेन लॉयर नहीं आएंगे, इन्हीं के बच्चे जाएंगे विदेशों में और वहां लॉ फर्म रजिस्टर्ड करके यहाँ आ जाएंगे और यहाँ ये लोग धीरे धीरे उसको कैप्चर कर लेंगे। और सिर्फ ये एडवोकेट्स का नहीं है, ये अब धीरे धीरे सबको अपने अंडर कंट्रोल करेंगे। डॉक्टरों को इन्होंने किया, सीए को इन्होंने किया, लॉयर्स के अगेंस्ट में लेके आए, मीडिया के अगेंस्ट में लेके आएंगे। कोई इनके खिलाफ ना बोले, कोई इंडिपेंडेंट ना रहे। देखिए, मेरा नाम आनंद प्रकाश है और मेरे साथ में वकील साहब कलिंदर जी हैं, मैं भी हूँ। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ अपनी टू द पॉइंट बात करना चाहूंगा। सरकार ने जो अमेंडमेंट लाया है, यानी वकीलों को, उन्होंने कहा है कि भाई जो वकील हारेगा, जो वकील हारता है उसको क्लाइंट को पैसे देने पड़ेंगे, 3 लाख जुर्माना लगाना पड़ेगा, पेनल्टी देनी पड़ेगी। ये जायज नहीं है, वकील को इतना पैसा नहीं मिलता, क्लाइंट इतना देता नहीं है। और जहाँ 2 केस होते हैं वहाँ पे हार जीत होती है, क्योंकि हार के बाद ही जीत है। अगर ये आप करना चाह रहे हैं तो ये गलती वकीलों के हित में नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल अनहित में है। तो हम सरकार से करना चाहते हैं, हमारी मांगे जो भी है इसको देखा जाए, दबाव में डाला जाए। जो वकील हैं, जो आते हैं, अधिवक्ता क्यों कहते हैं? उसको अधिकार मिला हुआ बोलने का, अपनी बात कह सकता है। तो हम सरकार से बात करना चाहते हैं, इस अमेंडमेंट को वापस ले जो पहले था। और जो ज्यादा जज है, जजों के ऊपर भी थोड़ा सा है, क्योंकि निर्णय तो जज देते हैं, वकील अपनी बात कहते हैं अपनी अधिकार के से, चाहे वो हारे या जीते, ठीक है। तो जजों के ऊपर भी देखना चाहिए निर्णय कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा। अंजलि रवाना है और मैं शादराबाद से पिछले 12 साल से जुड़ी हुई हूँ। मैं ये देख रही हूँ कि अब जो अमेंडमेंट एक्ट आ रहा है ना, वो एक राजनीति मुद्दा बना के आ रहे हैं कि हाँ राजनीति है, लेकिन अमेंडमेंट एक्ट जो है ना वो बहुत गलत आ रहा है, वकीलों के लिए गलत है। ये कोई राजनीति मुद्दा नहीं, हम वकीलों के लिए गलत है। और वकील किसी भी राजनीति से जुड़े हुए नहीं है, चाहे हम बीजेपी से जुड़े हैं, चाहे मैं कांग्रेस से जुड़े हैं, कोई राजनीति नहीं है इसमें। और हम सब एक है और हम सब एक बन के लड़ेंगे यहाँ पे, और अमेंडमेंट एक्ट को बिल्कुल लागू नहीं होने देंगे। ये हमारा भरसक प्रयत्न है। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार, एडवोकेट। सर, जैसे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उसके अंदर एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। इस एक्ट के जरिए एडवोकेट की सारी स्वतंत्रताओं पर कहीं ना कहीं कटाक्ष किया गया है। अगर वो स्वतंत्रता उसकी खत्म हो जाएगी तो न्याय दिलाने का जो उसका काम है वो न्याय को ढंग से नहीं दिला पाएगा। जितने भी समाज में जितने भी शोषित वर्ग है, उस शोषित वर्ग को, समाज को न्याय दिलाने का काम अधिवक्ता का है। यदि अधिवक्ता ही को मानसिक तौर पे बाउंड कर दिया जाएगा, आर्थिक तौर पर उसे बाउंड कर दिया जाएगा, तो उस समाज को क्या न्याय दिलाएगा? किस शोषित वर्ग को कैसे न्याय दिलाएगा? तो ये जो बिल है, जो अधिवक्ताओं के अगेंस्ट पारित होने वाला या पारित किया जा रहा है, ये गलत है, ये काला कानून है। इसको बिल्कुल हम एक्सेप्ट नहीं करने के। तो इसलिए इस बिल में बहुत कमियां हैं, जिसको विस्तार से अभी हमारे भाइयों ने बताया पहले भी, और मैं भी बता रहा हूँ कि ये उनकी अभिव्यक्ति पर एक कटाक्ष है। कमल मेहता है। ये एडवोकेट अमेंडमेंट बिल एक प्रस्तावित बिल अभी रखा गया है, जिसके द्वारा सभी एडवोकेट्स को रोकने का प्रयास किया जा रहा है बाय दिस वे और दैट वे। इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट ऐसे किए जा रहे हैं जो वकीलों के हित के अगेंस्ट है। इसमें जो है
बाहर की जो लॉ फर्म्स हैं उनको इनवाइट किया जा रहा है और फ्री हैंड उन्हें छोड़ा जा रहा है। इसके द्वारा जो छोटे तबके के वकील है जो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करते हैं, अपनी जैसे तैसे अपना घर चलाते हैं, रोजी रोटी चलाते हैं, ये बहुत बड़ा अफेक्ट उस पर करने वाला है और छोटी प्रैक्टिस को खत्म करने जा रहे हैं इस माध्यम से। धीरे धीरे कवर अप करके और भी चीजें इसमें एंड अप करेंगे। अब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बना दी गई है, बाइफरकेशन किया जा रहा है। ये एक सब सोची समझी साजिश। और मेरा नाम प्रवीण टुकराल है। क्या वजह है कि प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, प्रदर्शन का मुख्यतः जो मेन कारण है वो सरकार द्वारा अभी एक जो नया बिल लाया गया है अमेंड करके, उसमें बहुत सारे इस तरह की चीजें रखी गई हैं जो सीधा तौर पे वकीलों की वकालत को भी प्रभावित करती है और हमारी जो इंडिपेंडेंट हमारी स्वतंत्रता उसे बाधित करती है। जो हम लोगों को एक प्रोटेस्ट करने का राइट है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है, उसको सीधा सीधा अफेक्ट किया गया है। 35A जो इसमें लाया गया सेक्शन, वो सीधा सीधा हमें रोकता है हमारी कोई भी बात, जो कि एक आम आदमी का भी अधिकार है, ना सिर्फ वकीलों का। हम तो एक वकील कम्युनिटी है, हम पब्लिक के लिए लड़ना हमारा अधिकार है। हम हर उस छोटे से छोटे मुद्दे को उठाना जो हमारी जिम्मेदारी समझते हैं, जो ना सिर्फ पब्लिक के बल्कि किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ है। और आज इस कानून के द्वारा, इस सेक्शन के जो अमेंडमेंट किया गया है, उसके द्वारा हमारी स्वतंत्रता को रोकने का प्रयास किया। इस समय मैं कलकाडुमा कोर्ट में हूँ और यहाँ पर मेरे ठीक पीछे आप देख रहे होंगे कि वकीलों का पूरा समुदाय एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार ने जो एक अमेंडमेंट बिल लाया है वो वकीलों के लिए गलत है, उनको कहीं ना कहीं कानून बनाकर रोकने की कोशिश की जा रही है। अधिवक्ता वो समुदाय कहलाता है जो लोगों की मदद करता है। कई बार वो जो है अपने जेब से खर्चा लगाकर लोगों की मदद कर उनको न्याय दिलाते हैं, लेकिन ये जो कानून है वो उनको रोकता है, कहीं ना कहीं उनको पिछड़ता है। इसको लेकर ये यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार और ये वकीलों के बीच की टकराव कितने दिन तक चलती है। मैं कलकाडुमा कोर्ट में हूँ और मेरे साथ अधिवक्ता है प्रवीण टुकराल। इनसे बात करते हैं कि आखिर कौन सी वजह है कि वकीलों का जो समाज है, अधिवक्ताओं का समाज है, वो हड़ताल पर बैठा है। सर, सबसे पहले तो न्यूज़ प्रिंट चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर कौन सी वजह है कि आप लोग आज कामकाज पिछले 4-5 दिन से ठप करके सिर्फ और सिर्फ हड़ताल पर बैठे, क्या वजह है? देखिए सर, ये जो नया अमेंडमेंट बिल लाने का प्रस्ताव चल रहा है, उसमें कुछ इस तरह के प्रावधान कर दिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें सीधे सीधे वकीलों को एक तरीके से, वकीलों को कहते हैं जैसे होल्ड में लेना, एक किसी की लगाम कसने वाली जो आपने कहावत सुनी होगी, चरितार्थ करने की कोशिश की जा रही है। जबकि एडवोकेट जो है अपने आप में इंडिपेंडेंट बॉडी है। अगर एडवोकेट्स की आवाज को दबा दिया जाएगा, एडवोकेट सिर्फ चर्चित ही इसी वजह से है कि एडवोकेट अपनी बात को मुखर होके और किसी भी स्टेज पे, किसी भी प्लेटफॉर्म में, ना सिर्फ कोर्ट पे बल्कि किसी भी स्तर पे अपनी बात को मुखर होके रखते हैं। अगर उनके मन में भय और डर पैदा कर दिया जाएगा कि मेरी इस बात का ये रिजल्ट होगा या मेरे उस कार्य का वो रिजल्ट होगा, तो मुझे नहीं लगता कि वो काम कर पाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कुछ सेक्शन इस तरह के कर दिए गए प्रोविजन, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया था 35A है, या कुछ मिसकंडक्ट को लेके बना दिया है। पब्लिक रिड्रेसल में जाके अगर कोई भी पब्लिक पर्सन एडवोकेट्स के खिलाफ कुछ देता है तो उन्हें कुछ बहुत ज्यादा करने की जरूरत है। ये भी स्पेसिफिकली ऑल जितने भी प्रोविजन थे ये पहले से मौजूद थे। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एडवोकेट एक्ट में इवन इसका प्रोविजन था, और यहाँ स्पेसिफिकली उनके अगेंस्ट में डाला गया कि उन्हें मौका मिले कि इस तरह का कुछ भी अगर आता है पब्लिक डोमेन में तो एडवोकेट्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। दूसरी चीज है कि हमें एक अधिकार था कि यदि कोई भी हमारे खिलाफ कोई मिसकंडक्ट होता है, किसी एडवोकेट भाई के साथ कुछ गलत होता है या पुलिस के द्वारा या समाज के किसी भी भाग के द्वारा, तो हम उस बात को अपना, हमारा एक प्लेटफॉर्म था कि हम उसको अपने सिविल तरीके से, एक सभ्य तरीके से अपने प्रोटेस्ट के माध्यम से, स्ट्राइक के माध्यम से कॉल करके रखते थे, जिसमें हमारे वकील भाई हमारा साथ देते थे और उस चीज को हम अपनी आवाज को बुलंद करके ना सिर्फ जुडिशियल सिस्टम तक बल्कि सरकार तक लेके जाते थे। अब इन्होंने जो 35A बनाया है वो स्पेसिफिक हमारी आवाज को लगाम लगाने की कोशिश की है कि हमारे को प्रोटेस्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। सिर्फ एक दिन से ज्यादा अगर कोई भी हमारी स्ट्राइक होती है तो दे कैन यूज फोर्स अगेंस्ट अस, वो उसको फोर्सफुली रुकवाएंगे, फोर्सफुली बंद करवा देंगे। तो विच इटसेल्फ इज रिवीलिंग कि ये हमारे साथ क्या करने जा रहे हैं, कि दमनकारी नीतियां हैं और ये वकीलों को पनपने नहीं देना चाहते। ये वकीलों को चाहते नहीं कि वकील इस तरह का कोई काम करे कि जिनसे इन लोगों के लिए आगे दिक्कत हो। सर, एक बात बताइए, क्या लगता है 4-5 दिन हो गए, आपको लग रहा है कि सरकार आपकी बात सुन रही है, या ये जो आंदोलन है ये कहाँ तक ले जाएंगे? कैसे, किस तरीके से आप सरकार पर दबाव बना रहे हैं? देखिए सर, जहां तक बात सुनने की बात है, आप सब मीडिया पर्सन के माध्यम से, जो कि 5-6 दिन इसको कर चलते हुए हो गए हमारे आंदोलन को, और ये आज पहला दिन नहीं है, ये आवाज तो बहुत ऊपर तक जा रही है। इवन कानून मंत्री तक को इस विषय में पता है। हमारे खुद के, हमारे जो चुने हुए नुमाइंदे थे बार काउंसिल ऑफ इंडिया में श्री मनन मिश्रा थे, जो आज की डेट में राज्यसभा में मनोनीत हो चुके हैं। इसके अलावा और भी कई बड़े हमारे जो है लीडर्स हैं जिनके विषय में सबको पता है, और बहुत सारे हमारे एडवोकेट
भाई लोग हैं जो खुद बल्कि राजनीतिक स्तर पे काम कर रहे हैं, चुने हुए विधायक हैं, चुने हुए सांसद हैं, मीनाक्षी लेखी जी हैं, हमारे कई अभी विधायक चुन के गए हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीधा सीधा मतलब कहीं ना कहीं सरकार में बैठे हैं। तो हम ये मान के चलें कि अगर हमारी आवाज ऊपर तक नहीं जा रही तो ये मेरे को नहीं लगता आवाज पूरी तरह ऊपर जा रही है। लेकिन हाँ, ये शायद उन्होंने जो कर दिया है कि उस चीज को सोचने में समझने में अब उनका प्रेरोगेटिव है, उन्हें शायद थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो इस स्टेप को वापस लेने में शायद वो सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। लेकिन जब तक ये वापस नहीं होता, क्योंकि ये काला कानून है, अगर ये वापस नहीं होगा तो ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पे वकीलों की कम्युनिटी को बहुत गहरे तरीके से प्रभावित कर रहा है। और हमें लगता है कि जब तक ये वापस नहीं होगा तो हमें किसी की नहीं सुननी, और इसको हमें चाहे इसके लिए हमें एक अनकंडीशनल स्ट्राइक करनी पड़े तो वो उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। तो ये थे मेरे साथ एडवोकेट प्रवीण ठुकराल, जो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि स्ट्राइक चाहे कितने दिन तक चले, ये कानून जब तक वापस सरकार नहीं लेगी तब तक वो इस तरीके से हड़ताल पर बैठे रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से पिछले 5 दिन से कोर्ट में कामकाज पूरी दिल्ली में ठप है, और लगभग कई इलाकों से या बात करें देश के कई राज्यों से इस तरीके की खबरें आने लगी है कि वकीलों का जो समर्थन है, वो वकीलों की पूरी जो एक कम्युनिटी है वो साथ में उठ चुकी है, और ये आवाज पूरे जोर शोर से पूरे देश में पहुंच रही है। मैं परवेश शर्मा, न्यूज़ प्लस दिल्ली।